योग तत्वोपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग तथा राजयोग, इन 4 प्रकार के योगों का वर्णन किया है। लय योग दूसरा योग है। पहला मंत्र योग, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। लय योग चित्त का लय करना लय योग है। संन्यासोपनिषद में भी वर्णन किया गया है। लय योगश्चित्त लय कोटिशय परिकीर्तितः गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् बुझ्झन् ध्यायेन निष्कलङ्कमीश्वरं स एव लय योग स्यातः। चित्त लय अनेक प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है। जो साधक इंद्रिय को ही आत्मा समझकर उसका लगातार चिंतन करता है, उसका चित्त इंद्रिय में लय हो जाता है। ऐसे साधक की इंद्रिय लय संज्ञा दी गई है। ऐसे साधक 10 मनवंतर तक इंद्रिय में लीन रहकर पुनः संसार को प्राप्त करता है। जो साधक भौतिक पदार्थ को आत्मा समझकर चिंतन करता है, वह 100 मनवंतर तक भौतिक पदार्थ में लीन रहकर तथा जो साधक अहंकार को आत्मा समझकर निरंतर उसका चिंतन करता है, वह 1000 मनवंतर पर्यंत अहंकार में लीन रहकर संसार को प्राप्त करता है। एवं बुद्धि को आत्मा समझने वाला साधक 10,000 मनवंतर पर्यंत बुद्धि में तथा प्रकृति को आत्मा समझने वाला लक्ष्य मनवंतर पर्यंत प्रकृति में लीन रहकर पुनः जन्म लेता है। आत्म तत्व साक्षात्कार करने वाले साधक के लिए काल नियत नहीं है, अर्थात वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसा कि वायु ने कहा है, तथा च वायु प्रोक्तम 10 मनवंतराणि तिष्ठन्ति इंद्रिये चिंतमः भौतिकाश्च शतं पूर्णं सहस्रान् अन्वाभिमानिकाः बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरः पूर्णं शतसहस्रं तु तिष्ठते व्यक्तचिन्तकः पुरुषं निर्गुणं प्राप्य काल संख्या न विद्यते। देवताओं के 12,000 वर्ष मानव के 43,20,000 वर्ष यानी मानव का चतुर्युग के बराबर होता है। 12,000 में 71 से गुणन करने पर 8,52,000 दिव्य वर्ष यानी 71 देव युग होता है। 8,52,000 में 360 से गुणन करने पर 30,67,20,000 मानव वर्ष एक मनवंतर होता है। यत प्राग द्वादशसहस्रबुदितं देविकं युगं तदेक सप्तति गुणम मनवंतरमिहोच्यते। जबकि 8,52,000 देव वर्ष एक मनवंतर के बराबर हैं। मनवंतरम तु दिव्यानाम युगानाम एक सप्तति। इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। बहिर्मुखी प्रवृत्तियों के कारण जीव सदा अशांत रहता है। इंद्रियों का मालिक मन बहुत चंचल है, अतः मन का लय सुख शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पंचदशी में मन को ही बंधन तथा मोक्ष का कारण बतलाया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः
श्रुतो मनोभये कोशस्तेना लेतीरितम मनः। अतः इंद्रियों का लय मन में ही करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां मन से प्रेरित होकर ही रूप आदि का ज्ञान कराती है। सुषुप्ति के समय में इंद्रियों का संबंध मन से न होने से जीव को उतने समय तक के लिए सुख की अनुभूति होती है। अस्तु जब इंद्रियां मन में लीन हो जाए तब मन का मालिक जो प्राण है उसमें उसको लीन करना चाहिए। मन के प्राण में लीन नहीं है। मन के प्राण में लीन होने पर मन शांत हो जाता है। प्राण का मालिक मन के लय को छोड़कर अन्य नहीं है। मन के लय का अभिप्राय यह है कि साधक को एकांत में रात्रि के समय आंतरिक नाद का श्रवण करना चाहिए। नाद का जो श्रवण है वही मन के लय का कारण है। इसलिए साधक अपने दो अंगूठों से दोनों कर्ण गुहर, दो तर्जनियों से दोनों नेत्र, दो मध्यमाओं से नाक के दोनों नलियों तथा शेष अंगुलियों से मुख को बंद करके आंतरनाद में मन को लगाना चाहिए। यही सही लय योग कहलाता है। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथ स लयो नादमाश्रितः। नाद में मन का लय होने पर साधक को परमानंद की प्राप्ति होती है। पवनः स्तर्य मायाति लय योगोदये सति, लयात संप्राप्यते सौख्यम स्वात्मानंदम परम पदम।